दिसंबर माह का दूसरा सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक के राशिफल की मैं बात कर रही हूं और इन 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति और जो योग बनेंगे उनके द्वारा ही इस सप्ताह में दिन आपके परिवर्तित होंगे। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि यानी आपके 5वें भाव में आ चुके हैं, जो एक अच्छी स्थिति है और ये बदलाव भी करने वाली है। राहु आपकी राशि में विराजमान है, आपकी राशि के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है। शुक्र बुध और मंगल वृश्चिक में। इसके साथ ही 7 तारीख के दिन जो मंगल हैं उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। 7 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन किसमें? धनु राशि में हो जाएगा। अब ये जो गोचर है ये आपको सप्ताह की शुरुआत से ही यानी कि 8 दिसंबर से ही देखने को मिलेगा इसका प्रभाव। अब यहाँ शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, इस तरह के योगों का निर्माण होगा जो कई तरह के बड़े बदलाव लेकर आएंगे आपके जीवन से जुड़े हर एक क्षेत्र में। अब ये बदलाव कैसे होंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो यहां मैं बात कर रही हूं शनिदेव की। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और ये थोड़ा सा आपके घर परिवार से जुड़े खर्चे करा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि घर परिवार से जुड़े खर्चे इस दौरान आपको देखने को मिलेंगे। ये खर्चे या तो किसी के ट्रीटमेंट में हो सकते हैं या ये खर्चे आपके घर परिवार के लोगों के ऊपर कुछ खरीदारी करने के ऊपर हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, खुद को शांत रखते हुए आपको काम करना होगा। जहां तक सेहत की सवाल है तो देखिए, सेहत के मामले में आपके लिए ये सप्ताह मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा। कुछ मौसमी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं। कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखा जाए तो आपको आलस को त्यागना है, क्योंकि अगर आलस के द्वारा यानी आलस आपके ऊपर आया और आपने उसके चलते अपने काम को पेंडिंग कर दिया, आगे के लिए उसको छोड़ दिया, तो ये आपको नुकसान दे सकता है। तो आलस को त्यागना होगा और अपने कार्य क्षेत्र पर अभिमान करने से भी बचना होगा। ये तो हो गई हैं कुछ जो जरूरी आपके लिए सलाह है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस है, आपका अपना खुद का काम है, तो वहां आपके कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नौकरी आप कर रहे हैं, तो आपके सीनियर्स और आपके जूनियर्स इन सभी के साथ आप बड़े विनम्रता से पेश आएंगे, अपनी बातों को उनके सामने स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। और देखिए, ये जो सप्ताह है ना, ये आपकी समझदारी के द्वारा आपके कामों को, आपके समझदारी के द्वारा आपके कामों से आपको रिजल्ट प्राप्त करने का है। होता है ना कि जब जहां आपको समझदारी दिखानी है और आपने दिखाई तो यकीन मानिए वहां चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपके अंदर उत्साह भी देखने को मिलेगा अपने काम को लेकर। कब? मध्य सप्ताह के बाद। शुरुआत में आलस रहेगा, उसके मध्य सप्ताह के बाद आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आपके हाथ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है या आया है तो बिल्कुल अपना एकदम उस पर फोकस अपना बनाकर रखें। अगर आपने लापरवाही की तो ये बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। सप्ताह का ही मध्य समय, इस दौरान आपको आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पीठ पीछे साजिश रच सकता है, तो उससे सावधानी रहें। हालांकि देखिए, आप किसी भी दुश्मन पर हावी भी रहेंगे। करियर, कारोबार, इस समय अपने काम को बस सही तरीके से करना है, फिर चाहे कोई कुछ भी करे, आपको आपके काम का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है आपको अपने काम का रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी रचनात्मक ऊर्जा, सामाजिक संपर्क बनेंगे और थॉट्स आपके अच्छे होंगे। ये आपके द्वारा जो जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं उनके द्वारा फायदेमंद स्थितियां भी बन जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी समय आपके मानसिक रूप से आपको अनुकूलता देने का काम करेगा। लेकिन कब? जब आप थोड़े प्रयास करेंगे तब।
आपको उस तरफ मुड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मन में शांति रहे तो थोड़े से उस तरह के काम भी करने होंगे। अपने खुद पर आपको पेशेंस आपको रखना होगा और कोई ना कोई वित्तीय रूप से आपकी मदद करने वाला भी है। अगर आप समाधान किसी चीज़ का खोज रहे थे ना, आप काम करते हैं और कहीं आपको पैसे की आवश्यकता थी, उसके लिए पैसे चाहिए, तो वित्तीय रूप से कोई ना कोई आपको मदद करने वाला भी रहेगा। देखिए, संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, आपको लाभ उठाना आना चाहिए। कहीं भी आपको परामर्श की आवश्यकता अगर है, आपको किसी से परामर्श चाहिए, तो वो परामर्श भी आपको मिलेगा। इस परामर्श के लिए भी आपके लिए यहाँ समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं हम कि जो भी आपके पेंडिंग काम है वो आपके पूरे हो जाएंगे, संभावनाएं बनेंगी। कहीं दूर कोई रहने वाला व्यक्ति घर आ सकता है। आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति अगर दूर रह रहा था तो उसके घर आने के भी योग बने हुए हैं। इसके अलावा अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे सप्ताह में। कुछ घरेलू बातों पर, कुछ अच्छी बातों पर चर्चाएं इस सप्ताह में रहेंगी। अब देखिए, ये जो राहु की स्थिति है, वैसे तो ये आपको बहुत अच्छी सोच भी देता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है, लेकिन ये भ्रमित भी करता है। तो भ्रमित नहीं होना है किसी भी चीज के लिए। आपको अपनी कामयाबी मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लेकिन भ्रमित होने से बचना होगा, मन पर नियंत्रण रखना होगा। देखिए, भ्रमित हम कब होते हैं? जब हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन पर नियंत्रण रखें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का ही प्रयास करें। जो इस राशि के स्टूडेंट हैं उनको इस सप्ताह में घर में मेहमान के आने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। तो हो सकता है इस दौरान आप सोचें कहीं लाइब्रेरी में पढ़ें, दोस्त के घर जाकर पढ़ें, कहीं एकांत समय की तलाश करते हुए स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। प्रेम जीवन की अगर बात की जाए तो प्रेम संबंध में लव पार्टनर की भावनाओं की उपेक्षा आपको नहीं करनी है और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपके पास वक्त भी होगा और आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से वक्त भी बिता पाएंगे। वहीं हम अगर बात करें शेयर मार्केट की, तो देखिए, शेयर मार्केट के मामले में अभी जो समय चलेगा वो ठीक ठाक यानी मिला जुला प्रभाव देने वाला है इस सप्ताह में, क्योंकि जो गुरु का गोचर है, गुरु अभी वक्री चल रहे हैं, 5वें भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि ये दृष्टियां इनकी अच्छी रहने वाली हैं, शुभ रहने वाली हैं, तो कुछ चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको इस सप्ताह में करने चाहिए। भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राष्टक का पाठ करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। और शनि मंत्र, जो शनि देव का बीज मंत्र है, उसका जाप भी आप रेगुलर कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।